बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम ही की जय, सब सुंदर साथ ही की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप सतगुरु महाराज जी की मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में धाम की दूसरी परिक्रमा में है और उनमें अब कदम धरने हैं श्री होश कोसर ताल की अलौकिक शोभा की ओर। इन वीडियो के माध्यम से होश कोसर ताल की शोभा को एक नजर में देखने का प्रयास करते हैं, होश कोसर ताल का परिचय प्राप्त करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आप श्री महामती जी का आह्वान। अब कहूं मैं ताल की, अंदर आई सको सो आओ, जो हुए रूह अर्श की, फिर ऐसा न पावे दाओ, फिर ऐसा न पावे दाओ। अब कहूं मैं ताल की, अब श्री होश को ताल का वर्णन। इन शोभा में प्रवेश कीजिए, अगर आप परम धाम की रूह हैं, फिर ऐसा सुनहरा अवसर आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आइए सुंदर साथ जी, होश को ताल की शोभा में कदम धरें। सबसे पहले ये जानते हैं कि होश को ताल कहाँ पर शोभायमान है। ये देखिए, श्री रंग महल नौभूम 10वीं आकाशी। रंग महल की पूर्व दिशा चांदनी चौक और रंग महल की दक्षिण दिशा में आए और यहाँ चांदनी से दर्शन करें तो दक्षिण दिशा में होश कोसर ताल। श्री रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर बट पीपल की चौकी को पार करेंगे, बड़ो वन के 5 वृक्षों की हारे उन्हें पार करेंगे और कुंज निकुंज से होते हुए होश कोसर ताल में पहुंचना। होश कोसर ताल, जहां से जमुना जी होश कोसर ताल में समाती है, वो होश कोसर ताल की पूर्व दिशा हुई और पूर्व दिशा में 16 देरी का अति सोना घाट शोभायमान। पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, 5 भौम छठी चांदनी फूलों का अति सोना बड़ा घाट कहा गया। उत्तर दिशा या यूं कहे श्रीरंग महल की दिशा में 9 देरी का घाट और दक्षिण तरफ 13 देरी का घाट। तो झुंड का घाट, 9 देरी और 13 देरी, ये तीनों घाट एक तरह से झुंड के ही घाट है। वृक्षों की सुंदर यहाँ पर जुगती, वृक्षों की शोभा इन घाटों में। यहाँ थम की बात होती है, चबूतरे की बात होती है, तो वो वृक्षों की संपूर्ण शोभा। अब होश कुरसर ताल की शोभा को जानना है तो हमें जिमे से कमर भर ऊंची ढलकती पाल की शोभा को जानना है, भूम भर ऊंची चौरस पाल की शोभा को जानना है, जल लेवल में जल रोंस की शोभा को, टापू महल की शोभा को जानना है। श्री होश कुरसर ताल की 8 परिक्रमा कही गई। उन 8 परिक्रमा को हम धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे। ढलकती पाल की शोभा को विस्तार से देखेंगे, चौरस पाल पर किस प्रकार से शोभा है यह उन्हें विस्तार से देखेंगे। चौरस पाल के तले पाल अंदर मोहलातों की शोभा, टापू महल घेर कर जल जल रोंस की शोभा को विस्तार से जानेंगे। आज पढ़ते हैं कि होश कोसर की ढलकती पाल। ये देखिए, जो मूलतः 500 मंदिर की है, ये 2 हिस्से हैं। उनमें यमुना जी की पाल भी मिलती हुई और 750 मंदिर की ढलकती पाल हुई। यमुना जी की पाल दोनों तरफ से होश को सरताल को घेरते हुए पश्चिम तरफ आकर मिली है, जिनसे होश को सरताल, जो मूलतः एक हिस्सा ये और एक ये संक्रमक सीढ़ियां, 2 हिस्से यानी 500 मंदिर में था, उनमें पाल भी प्लस हो जाने से ढलकती पाल 750 मंदिर की हो गई है।
तीन हिस्से कहे, प्रत्येक हिस्सा 250 मंदिर का। इस तरह से याद कर ले में। तो अब ढलकती पाल 750 मंदिर की हो गई है, जो मूलतः दो हिस्सों में थी। एक हिस्से में वृक्षों की दोहारे, दूसरे में संक्रमक सीढ़ियां। वो अब तीन हिस्सों में हो गई है, क्योंकि यमुना जी की पाल भी घेर कर भोजकोसर को जाती हुई। ये देखिए, यमुना जी की पाल कैसे दोनों बाजू भोजकोसर को घेर कर पश्चिम तरफ जाकर एक रूप होती हुई। तो इन पाल के आ जाने से ढलकती पाल 750 मंदिर की, ढलकती पाल 750 मंदिर की। तो बेहद ही प्यारी शोभा, और उसको बहुत सुंदर शब्दों में आप श्री परमहंस महाराज जुगलदास महाराज जी बड़ी वृत्ति में बड़े प्यार से लिख रहे हैं कि श्री जमुना जी जो उत्पूर्व से चली है और पश्चिम दिस विषय होश कोसर ताल है, ताको हाथ पसार के सब अंगों अंग मिलाई की मिली है, ज्यों कर आशिक सब अंगों अंग मिलाई के माशुक से मिलती है। इन विध से श्री जमुना जी होश कोसर ताल को मिली है, और दोनों पाले श्री जमुना जी के झुंड के घाट को जाए मिली है। जैसे जिनको अंक भर ली जात है, अपनी छाती उनकी छाती सो मिल जात है, और अपने हाथ दोनों माशु की पीठ पर मिल जाते हैं। याई विष से दोनों पाले श्री जमुना जी के झुंड की घाट के विषय मिली। भोज कोसर के पीठ पाछल इत छाती सुछाती मिली। भावार्थ, श्री जमुना जी और श्री होश कोसर ताल का दिव्य संगम। श्री जमुना जी जो श्री पुखराज से प्रकट हुई, वह पश्चिम दिश की ओर बढ़कर होश कोसर में मिल रही है। ये मिलन अद्भुत है। जैसे एक प्रेमी अपने प्रेतम से मिलते हुए पूर्णता से अंगों अंग जुड़ जाता है, वैसा ही जमुना जी का ये आत्मिक मिलन होश कोसर ताल से हो रहा है। शुद्ध प्रेम, इश्क की धाराएं, आत्माओं का आलिंगन धाम धनी जी संग हो रहा है। यहाँ श्री जमुना जी की धाराएं दोनों ओर से दाएं बाएं होश कोसर के पश्चिम तरफ झुंड के घाट की तरफ जाकर मिल गई हैं। रूह अपना अंग अपने धनी जी के अंग से लगाकर पूर्ण समर्पण कर रही है। दोनों हाथ पीठ पर टिक जाते हैं, जैसे कोई प्रेमी आलिंगन करते हुए समर्पण की चरम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ये मिलन आत्मा और परमात्मा के मिलन का गूढ़ संकेत है। मानो रूह स्वरूप जमुना जी धाम धनी श्री राज स्वरूप श्री होश को सरताल में समर्पित समाहित हो रही है। तो सुंदर साथ जी होश को सरताल की शोभा की ओर कदम धरे। आज के वीडियो में हमने होश को सरताल का एक परिचय जाना, और ढलकती पाल कैसे 750 मंदिर में हुई उन शोभा को जाना। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अटकाव सुंदर साथ जी अवश्य करें। प्रणाम जी।